राम। छोटी सी पोथी करी जग जीवन रोसार, एक राम उजियार है और सकल अंधियार। महात्मा भूरीबाई मेवाड़ धरा पर भक्ति एवं संत परंपरा की पहचान है। आप में मीरा का दर्शन होता है। आपका संपूर्ण जीवन ही अनुयायियों के लिए एक शास्त्र है। सरलतम मार्ग एवं विधि द्वारा किस प्रकार साधारण जन को भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके, सांसारिक परिस्थितियों में किस प्रकार संयम से भक्ति करनी चाहिए जिससे जीवन में सहनशीलता, स्नेह, ममता जैसे गुणों का आविर्भाव हो, अंतर्मन शुद्ध हो जाए एवं आत्मानुभव प्राप्त हो। मौन रहकर ध्यान एवं स्वाध्याय द्वारा साधक आत्मदर्शन को उपलब्ध हो सकता है। यही आपका मूल संदेश रहा। आपने अपने आश्रम के बाहर लिखवाया चुप, जिसकी संत ठाकुर राम सिंह जी ने सुंदर व्याख्या की है। चुप साधन चुप साध्या, चुप माँ चुप समाए, चुप समझियारी समझ है, समझे चुप हो जाए। आपने कई संतों एवं भक्तों के अनुरोध पर एकमात्र पुस्तक का लेखन किया, जिसको काली पोथी के नाम से जाना गया। धोला काला रे सिवा जग में तीजो नाय, धोला रो अज्ञान ही काला जीव बन जाए। आचार्य रजनीश ने उसे संपूर्ण शास्त्र से परिभाषित किया। अपने वक्तव्य में कहा कि यह किताब, जिसके सारे पन्ने काले हैं, सूफियों की धोली किताब से भी आगे जाती है। कहा कि भूरीबाई अनूठी स्त्री थी, शास्त्र जाने नहीं और सत्य जान लिया। मेरी उनसे कई मुलाकात हुई, पर ना एक प्रश्न बाई ने पूछा, ना ही मुझे कोई उत्तर देने की जरूरत पड़ी। बाई प्रेम और ममता की साक्षात मूर्ति थी। वो अपने साथ एक ऐसी हवा लाती है जो सबको आनंदित कर देती है। ध्यान बाई को सहज उपलब्ध है। भूरीबाई का जन्म आषाढ़ शुक्ल 9 जुलाई 1892 को हुआ। माता केसरबाई एवं पिता रूपाजी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। आमेट में आपका ननिहाल था। सरदारगढ़ के इसी स्थल पर आपका बाल्यकाल सादगी से व्यतीत हुआ। आपका विवाह नाथद्वारा निवासी फतहलाल जी सुथार के साथ संपन्न हुआ। संसार को असार जानकर आप आध्यात्म की साधना में संलग्न हुई। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप ध्यान की साधना करती रही। आपकी ध्यान पद्धति असाधारण रही। भूख, प्यास, निद्रा का परित्याग कर सतत पर ब्रह्म का ध्यान करना। आपकी मेवाड़ के तत्कालीन संत महाराजा चतुर सिंह जी से मुलाकात हुई। बाबूजी ने ध्यान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान पर भी जोर दिया। इस हेतु आपने संतों की सेवा और सानिध्य को अपना लक्ष्य बनाया। आपको कई संतों का सानिध्य, सत्संग, अतिथि सत्कार एवं सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें वृंदावन के संत शरणानंद जी महाराज, योगेश्वरानंद जी, चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सूफी चलफीर शाह, कपासन के दीवान शाह जी, महात्मा नारायण स्वामी, जैन संत शांति विजय जी महाराज, स्वामी माधवानंद जी, ठाकुर राम सिंह जी, आचार्य रजनीश, स्वामी आत्मानंद जी, स्वामी सनातन देव जी, स्वामी अखंडानंद जी। सरदारगढ़ के इसी स्थल पर भाया भील के पिता की बनाई झोपड़ी थी, जिसके बाहर बाई ध्यान करने बैठती थी। यहीं आपको ध्यान फलित हुआ। आत्मदर्शन का यह स्थल इसका गवाह है।
यहाँ आने वालों को आज भी परम शांति महसूस होती है। इस स्थल पर बाई की चरण रज को सहेज कर रखा गया है। आपने शास्त्रों में वर्णित अद्वैतवाद की धारणा के अनुरूप ईश्वर के सगुण निर्गुण रूप एवं शास्त्रों से अधिक आत्मज्ञान पर जोर दिया। संत नारायण स्वामी बाई को मीराबाई का अवतार मानते थे। आपने ही बाई को अलख नाम दिया। महाराज शिवदान सिंह जी के प्रयास और बाई के सानिध्य में रहने वालों ने नाथद्वारा में इस स्थान पर आश्रम का निर्माण कराया, जिसका नाम अलख आश्रम रखा गया। यह स्थल सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक बना। हिंदू, मुस्लिम, जैन, आस्तिक और नास्तिक सभी की आस्था का केंद्र बन गया। बाई आश्रम में आने वाले संतों को अपने हाथों से भोजन बनाकर आग्रह पूर्वक ग्रहण करवाती थी। यहाँ भोजन पाने वाले खुद को सौभाग्यशाली मानते थे। कई संतों ने अपने शिष्यों को ध्यान की सहज साधना हेतु बाई के पास जाने की प्रेरणा की। यहाँ रामायण का सतत पाठ होता था, जो आज भी अनवरत जारी है। मुस्लिम कव्वाल प्रसिद्ध गायिका अल्लाह रखी बाई हैदर बख्श जी जैसे गायकों ने कव्वाली एवं भजन द्वारा यहाँ साधना की है। आज भी सदा अतिथि देवो भव की भावना से सभी का सत्कार किया जाता है। यह परंपरा आज भी कायम है। बाई के संत स्वभाव को पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप ना तो कोई प्रवचन देते, ना ही कोई दिखावा। आपके सानिध्य मात्र से यहाँ आने वालों के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते थे। मात्र कुछ भाग्यशाली थे जिन्होंने बाई के संत स्वभाव को पहचाना, जिनमें कालिदास जी भाटिया, लक्ष्मीलाल जी जोशी, घासीराम जी मिस्त्री, नाथूलाल जी जोशी, महाराणा भगवत सिंह जी, सवाई सिंह जी, मान सिंह जी, प्रताप भाई, नाहर सिंह जी जाला, डॉक्टर हरि सिंह चुंडावत, रमाकांत जी माथुर, गोमती बाई, रुक्मणी बाई, टमू बाई, चंद्रिका जांगिर, ये सब बाई के निकट रहे। आपको बाई का स्नेह, संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनमें से कई ने बाई के साथ अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। उन यात्रा के कई प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन प्रकाशित पुस्तकों में मिलता है। दिनांक 3 मई 1979 सायकाल 6:20 पर बाई का महापरिनिर्वाण हुआ। इसकी प्रकृति भी गवाह बनी। कैलाशपुरी के पास की पर्वतमाला का एक शिखर टूटकर बिखर गया। इस प्राकृतिक घटना से कई ज्ञानी जनों को एहसास हुआ कि आज किसी संत ने देवलोक गमन किया है। बाई की मधुर स्मृति के संकलन का यह प्रयास बाई के श्री चरणों में एक अकर्म पुष्प है, जो बाई के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। इसी प्रयास में बाई के सानिध्य में रहे महापुरुषों में से वर्तमान में जो हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, जिनके रूप में बाई आज भी हमारे बीच में है। उनसे सत्संग के अंश प्रस्तुत हैं। ओम अरहम। बाई के संबंध में बोलना और बताना बड़ा कठिन है। उनका जीवन एक बहुत ऊंचा और गहरा जीवन था। उपादान उनके पास में था, कारण निमित्त उन्हें मिलते गए और साधना का ही योग बना। वो धीरे धीरे इस जीवन के कष्टों से ऊब कर साधना में लग गए। उन्होंने स्वयं कहा भी है, जब तक आवे नहीं जीवन में संकट घोर, तब लग नर क्यों कर हुए परमेश्वर की ओर। सबसे बड़ी बात एक थी कि वो काम करते हुए भी उन काम से अलग रहना सीख गई थी। यह उन्हें सेवा के द्वारा, पति की सेवा के द्वारा उनका विवेक जागृत हुआ। संतों के दर्शन से, अनुभव वचनों से
उन्हें सत्य की प्रतीति हुई और वे चुप का मार्ग उन्होंने पकड़ा। बाई ने एक चुप शब्द के द्वारा बहुत दे दिया और उन्होंने पा भी लिया। भगवान महावीर ने भी यही कहा है कि सत्य की उपलब्धि मौन के द्वारा होती है। निर्विचार होना यह परमात्मा के दर्शन का सबसे बड़ा साधन है और वह साधन होता है मौन के द्वारा। बाई ने उस सत्य का मौन के द्वारा अनुभव किया। बाई का देखना भी साधना थी, बाई का चलना भी साधना थी, बाई का खाना भी साधना थी, बाई का बैठना भी साधना थी, बाई की बात करने भी साधना थी और बाई को बात करते करते जो कहना था वह भी साधना थी उनकी। एक आत्मज्ञान के बाद उनकी सारी साधना फलित होगी। अब समय आ रहा है, काल का परिपाक हो रहा है, इसलिए बाई भी हम सब के बीच में आ रही है और मैं ये आशा करूं बाई की यह छोटी सी फिल्म है लोगों के जीवन को आत्मा प्रेरित करने वाली फिल्म बने और उसके द्वारा लोगों को अंतर्मुखी होने की प्रेरणा मिले। 79 में मुझे पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस हो गया कि मैं अपने ऑफिस को छोड़ के घर में चला गया और रामायण पाठ कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं भी नहीं गया, केवल बाई पे विश्वास था। मुझे बाई पे विश्वास था। मैंने कहा प्रेम सिंह जी को, यार मुझे तो वहीं ले चलो कि अभी तो शाम हो गई है, सुबह चलेंगे। सुबह फिर हम जो है मुझे गाड़ी में डाल के ले गए। वहाँ ले गए तो बाहर दरवाजे बाहर भी मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लग गया। उसके बाद मैं ऊपर गया, उनके बाइक के धो गई और वहाँ बैठा तो उसी वक्त मैं पूरा शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और फिर बाई ने कहा इनको खाना खिलाओ, तो बाई ने मुझे खाने के लिए दिया। तो अपने हाथ से थाली उठाई और मैंने अपने हाथ से खाना खा के थाली उठाई, क्या कर बिल्कुल ठीक हो गया मुझे कुछ भी। और वो दिन और आज दिन तक मैं उसके बाद कुछ भी मुझे वो महसूस नहीं हुआ। तो मैं है फिर शाम को आ गए। फिर मैंने कहा यहाँ तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, नहीं तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए आवड़ी माता जाओ आप। तो भाई ये नहीं चाहते थे कि मेरे यहाँ मुझे कोई संत भी पहचाना है और ले जाए। तो वो है वहीं से हम गाड़ी करके आस गए। हम तो ठीक तो हो ही गए थे, वहाँ दो थे वापस हम दूसरे आ गए। वाण बेटा बाण बे गया इन्हें मार लेने फिर वो लग गया। मैं क्यों यार भाई तो मैं बोले बोलावना भाई ने मेरी तरह आपने तो मैं उठी रही है जैसा उठी रही है पूछ रही है। तो एक कोई आदमी आयो भाई बात चढ़वा लग गया, मारा फेरी रहा बात फिर रहा। और मैं क्यों भाई बोले मारा फेरता था नहीं बोले तो बात नहीं है। तो मैं भाई ने क्यों मैं क्यों भाई हर क्यों उठे खुद ही भाषा में क्या उठता भी नहीं रहा नहीं करना। मैं क्यों हुदा क्यों नहीं उठे। तो हुदा उठो न ऊंदा उठो आपने तो लेना देना। ये राणा भाटा में कहीं नहीं उठे संजान भी क्यों थी अना रूबड़ा में नाना में कहीं नहीं उठी रही थी गयो नहीं दे दिया स्टेशन में सापड़िया इसे मुँह मुँह नहीं करे न आप ही मुँह मुँह चढ़ा के जो वह भणारी सरपा ने भणारो वहाँ दृष्टि अति यूँ एकदम यूँ मेई जी मारे में कि यार बात तो बिल्कुल सही है आपने कहीं लेना देना नहीं प्रकृति अलग है आप ही अलग नहीं यूँ एकदम यूँ वेज आप तो बिल्कुल तटस्थ कहीं लेना ही देना नहीं एकदम वो 2 दिन रह गयो बेटे रह गयो ने पछे मैं जो बाई जाऊँ तो भाषा वेगो आ जाए। और वहाँ सब मुझे 3 बजे भाई उठा भी देता मुझे फरोता तो माते वहाँ बे देता बात करता अत्र दृष्टि उन्हें अत्री विभोर दृष्टि नीम दृष्टि के अपन ने बिल्कुल शब्द देता विभोर गोद में बुढ़ी था। हाँ वकील साहब ने क्यों यो वकील साहब तो एक डायरी देखी है डायरी देखी पछे वकील साहब ने क्यों कि देख पेटानी होटे आवे न होटानी कोटा रहा है पछे लोग वांदड़ा था है डायरिया नहीं लिखनी। पहला मारे
बाण चुप लिखो लोगो हाँ ऊपर पछे मोना जो है धीरे धीरे चुप रहो बगड़ायो मैं लिखो चुप मैंने जो मैं लिखवानो मतलब जो भी सके तो परमात्मा तो मौन शब्द है ही है मौन स्वरूप है और हमें कहीं हलचल नहीं है बराबर बाहर अरे मैं नंदा जी से फोन कर लो बहुत अद्भुत हो हाँ भाई वो स्वभाव रे कहीं आप ये कल्पना नहीं कर सका बराबर पर मतलब जो भी हाँ मन में अखंड मौन में है बराबर सब पाने मिठाई भोजन कराई ने पहला रमण कर देता बराबर बाहर बजे बात में पता था बराबर जो बने पहले पहुंचे जाता बटे ठिकाने में बटे बच्चे सब व्यवस्था करे थे व्यवस्था चाय करी। वगैरह दूध सब खुद हाथ में खुद हाथ करता है भाई सब सबने प्रेम हो अगर सबने जिमा होता है यह बात तो सही है बल उतरो कि एकदम बड़ी बड़ी बाल्टियाँ हाँ जो भैंसा में न पानी पावनो जो वनारे वो ठंडो नहीं पा रहे थे हाँ जो कूलर हो पानी। बदल गया अच्छा दो ही बाल्टियाँ जो मुँह हमो क्यों देखो मुँह वाले हाँ तो मुझे एक बाल्टी में वजन लेगा वो तो चौपन बड़े छत आकड़ी ओ बाप रे जो तो मैं रिद्धि के आप नहीं चाल दी बराबर मैं क्यों सारो लेकिन थोड़े क्यों न मेल नहीं पड़ी पाती रैंप ले वाला रेम बोले ना अरे भाई पाती ले दे आप बराबर तो मना जाने को कि फूल उठाए बाजू बराबर बराबर एक अद्भुत कला है बराबर बाहर कठे मुकाबलो नहीं सैकड़ों संतरा दर्शन किया पर निराला ही था निराला और रामकृष्ण बाजी केवला वाला तो ऐसा कवि आकर चटपट तत्काल कविता बने देता भाई बोलते भाई उधर एकदम भाई आई करी के पास घर बैठा गंगा बड़ी दान रूप बनाए बराबर बालक अपराधा विसर करवा मन चंगा भाई आई करी कृपा घर बैठा गंगा बहुत सही अच्छा अब ऐसी चीज तो कही है भाई जरा भराता बने आश्रम में पग देते नहीं जो है चिंत वृक्षा जय हो। शांत हो जाते जय हो वो रमन महर्षि से आश्रम में रमन। जो उनका जो अपने आप समाधान हो जाता बड़ी एरिया में कम काम कदम देता बहुत सही जो बाहर अवतरो वो अशो हो जाओ बराबर सब समाधान हो जाता और भाई खुद फरमाई देता एक दान मैं क्यों को अगर भाई मंदी बात जानता है तो बात जाते ही मैंने भोजन करा बराबर जो नजर आते के हटा वो झटा वो आई नाम श्री गुरु जी जय हो। सुबह जो था वो खिला दिया पिला दिया, शाम की चिंता राम जी करेंगे। शाम को जो था खिला दिया पिला दिया, जो बचा पड़ोस में अड़ोस में बांट दिया। सुबह की चिंता भगवान को है। इतनी भगवान के ऊपर श्रद्धा, इतनी भगवान के ऊपर आस्था, 24 घंटे ध्यान में रहते भाई, हर समय ध्यान में ही रहते। शाम के समय 8 बजे हम लोगों को सबको सो जाने का आदेश होता। 9 बजे बाई वापस उठ जाते। 8 बजे बिस्तर पर थोड़ा आराम करते, 9 बजे वापस उठ जाते और 2 बजे तक बाई बिस्तर पर ध्यान मग्न होकर के बैठ जाते, माला हाथ में। 2 बजे 1 घंटे के लिए वापस बिस्तर पर रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं। फिर 3 बजे उठ करके वो खुद चाय बनाते हैं, बहुत बड़ा बर्तन में, और चूल्हे पर रख देते हैं। 5 बजे बाद भाई के बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको वो चाय स्वयं हाथ से ले लो, पी लो और जाओ।
बैठने का नाम नहीं। तो इस तरह से लोगों के लिए बाई एक प्रेरणादायक बने रहे। और आज भी हमारे जीवन में बाई का इतना महत्व है कि हम कभी उनको भूल नहीं सकते। हम आज भी बाई के अलग आश्रम में सत्संग भजन कीर्तन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं और बाई की प्रेरणा से, बाई के बताए हुए मार्ग पर चल कर के उन्होंने अपने आप को धन्य बना लिया है। बाई ने अपने जीवन काल में प्रारंभिक दिनों में नाथद्वारा में पूरे शहर में कीर्तन करते हुए लोगों को घुमाते थे। सारे शहर में लोग कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी के रूप में निकलते और वापस बाई के उस प्राचीन मकान में आते। एक बार आनंदीमयी माँ उनके आश्रम के लिए उत्तराधिकारी ढूंढने आई बाई के पास और बाई को कहा कि आप मेरे आश्रम में वहाँ चलो। तो बाई ने पूछा क्यों, मेरे को यहाँ क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे करोड़ों की संपत्ति है और कोई उत्तराधिकारी मुझे मिल नहीं रहा है और आप अगर वहाँ पधारोगे, वहाँ रहोगे, संभालोगे तो ठीक रहेगा। तो बाई ने उनको कहा कि जब आपने घर छोड़ा, संन्यास ले लिया, साधु बन गए, तो फिर इतना झमेला इकट्ठा क्यों किया? मेरे तो कुछ नहीं, मेरे पास तो एक साड़ी है, एक लोटा है, कहीं भी जाऊं तो एक साड़ी और लोटा उठाया और चल दी। अब आपको उत्तराधिकारी ढूंढना है तो मेरे से तो संभव नहीं है। मैं तो आऊँगी तो आपके 3 दिन में सब सारा समाप्त हो जाएगा। मारे नौकरी रो भी आयो भाई देखियो भाई मारे नौकरी रो यो कार्ड आई गयो है भाई क्यों कटे है। हूँ सब्जी लेन आयो बाजार हूँ आई रखी दीदो भाई वाँचियो देखियो वहाँ भाई कहीं कर रहा जो मन खबर नहीं है। देख न थोड़ी देर देखता रहा 5 मिनट में और 4 टुकड़ा कर ने सब्जी वंडी है चूल्हा में दे दीदो। मैंने क्यों थारा कहीं नौकरी नहीं करनी, तू वटी ज रहे न था राम जी तारो सब हाउ करी। भाई आशीर्वाद मैंने मिलते रहो हमेशा और मारे आज भी राम जी की कृपा सब काम बराबर हीरो है।